भोपाल से खबर, जहां पर कार्यकर्ता बने सुरक्षाकर्मी। पुरानी जेल के अंदर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। इस बार स्ट्रांग रूम में जेल के अंदर कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। राजनीतिक दलों ने अभिकर्ताओं की टीम बनाई है। 8-8 घंटे के लिए बाकायदा तैनाती की जा रही है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीआरपीएफ, एसएएफ और जिला पुलिस बल ईवीएम की सुरक्षा में रखे हुए हैं। चूंकि मतदान का प्रोसेस पूरा हो चुका है और मतदान का प्रोसेस पूरा होने के बाद अब ईवीएम को लाकर स्ट्रांग रूम में रखा गया है। सुरक्षा के तो इंतजाम यहां पर अपने स्तर पर हैं ही। 3 लेयर की सुरक्षा तो है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी यहां पर लगाई गई है। पार्टी की कार्यकर्ता लगाई है क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं कोई गड़बड़ी यहां पर ना हो सके। तो सुरक्षा कर्मी तो रहेंगे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार 24 घंटे यहां पर मुस्तैदी करेंगे और 8-8 घंटे की पारियों के हिसाब से यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह से रायपुर से भी आपको खबर दिखाते हैं। स्ट्रांग रूम पर पार्टियों की नजर यहां पर भी है। रायपुर के 7 विधानसभा के लिए सेजबहार में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। ईवीएम की सुरक्षा में सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस दौरान स्ट्रांग रूम में नजर रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स और पुलिस की टीम भी इस दौरान मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कार्यकर्ताओं की टीम भी लगाई गई है। वो भी यहां पर सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेंगे, क्योंकि पार्टियों को यह डर रहता है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखे होने के बावजूद भी यहां पर कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो गड़बड़ी ना हो, इसलिए पार्टियों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को लगाया। हरप्रीत कौर हमारे साथ, हमारी सहयोगी भोपाल से इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं, और राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। हरप्रीत, पहले आपके पास आना चाहेंगे। इससे पहले हम स्ट्रांग रूम की बात का जिक्र कर भी रहे थे। ट्रेनिंग आज मतगणना को लेकर होगी, लेकिन उससे पहले इतनी बाज की तरह निगाहें यहां पर कार्यकर्ताओं को रखने के लिए कहा गया है और 8-8 घंटे की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। किस तरह से वहां पर तमाम नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं? पुरानी जेल में भोपाल की 7 विधानसभा के लिए ये मतगणना स्थल बनाया गया है, और जैसा कि आपने कहा कि बाज की जो नज़र है वो यहाँ पर रखी जाती है ईवीएम पर, लेकिन जो पार्टीज होती है, राजनीतिक दल होते हैं, वो किसी तरह की छेड़छाड़ ईवीएम में या फिर किसी गड़बड़ी की आशंका के चलते अपने कार्यकर्ता यहाँ पर बिठाते हैं। खास बात यह है कि इन ईवीएम की सुरक्षा में प्रशासन की तरफ से पहली लेयर में सीआरपीएफ, दूसरा एसएएफ और तीसरा डिस्ट्रिक्ट फोर्स तैनात है अंदर, लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के भी निरीक्षण अभिकर्ता जिन्हें कहा जाता है वो भी मौजूद है। 6-6 लोगों का दल 8-8 घंटे के लिए बनाया गया, और खास बात यह है कि इस बार उन्हें अंदर जगह दी गई है, ठीक स्ट्रांग रूम के सामने, ठीक पीछे नजर आ रही है पुरानी जेल। और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस और बीजेपी के वो निरीक्षण अभिकर्ता जो इस स्ट्रांग रूम के सामने अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। सबसे पहले जो बीजेपी के रामनेता सिंह है निरीक्षण अभिकर्ता, उनसे बात करेंगे। आप लोगों को इस बार अंदर जगह दी गई है, बाहर जबकि एलईडी लगाकर यहाँ पर बिठाया जाता था। तो हमारी सरकार को और हमारे प्रशासन को हम पे पूरा भरोसा है और हमें उन पे भी भरोसा है, लेकिन एक ये नई परंपरा जो आ गई है विपक्ष पार्टी की तरफ से, हम उसको निर्वाह कर रहे हैं। हम उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और जो मतलब कहते हैं ना कि खिजियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाली, वैसी कोई बात है। बाकी ठीक है, वो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और निरीक्षण में बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन बहुत अच्छा अपना काम कर रहा है और उसमें हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। पार्टी जैसे हमसे आदेश करती है और शासन जो हमसे अपेक्षा रखता है उस पर हम लोग खरे उतर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है। 2018 में दरअसल जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय ठीक यहाँ बाहर जो है राजनीतिक दलों के लिए टेंट लगाकर उनके जो कार्यकर्ता उनके लिए प्रशासन ने जगह दी थी, लेकिन अंदर लाइट बंद हुई थी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था और कांग्रेस ने आरोप लगाए कांग्रेस के जो अभिकर्ता है उनसे भी एक बार बात कीजिए, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और उनकी वजह से हमको भी ड्यूटी पे लगना पड़ रहा है। बताइए, उनसे बात कीजिए जरा। जी बिल्कुल, 2018 चुनाव में जैसा हमने बताया कि गड़बड़ी हुई थी और ये वही लोग थे जिन्होंने जमकर विरोध किया था, और इस बार इसी वजह से अंदर जगह दी गई है। और अभी इनका आरोप है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब कुछ गड़बड़ी की आशंका उनको आप लोगों से है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको जीता जागता उदाहरण बता दूं। अभी कल की घटना, शिवपुरी के अंदर एसडीओ की गाड़ी के अंदर ईवीएम पकड़ाना, रीवा के अंदर एलईडी बंद होना,
हमारे माननीय कमलनाथ जी का निर्देश है कि जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं इन पे हमें भरोसा होता तो हम यहाँ आके नहीं बैठते। चलिए, भारतीय 2018 में जनता यहाँ पार्टी के पर लोगों पर बैठे। भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के लोगों को। राजेश राज के पास चलते हैं। राजेश, मध्य प्रदेश के नेताओं को आप सुन रहे थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो कह रहे हैं कि इन विरोधियों को यकीन नहीं है पूरी व्यवस्था पर, इसलिए हमको भी ड्यूटी पर लगना पड़ रहा है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो यहां पर क्या कहना है विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के नेताओं को, और आप किस तरह का नजारा देख रहे हैं राजेश? जी हितेश, पहले आपके सवाल का जवाब तो फिलहाल तो अभी कांग्रेस ही ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है और आपको ईवीएम सेंटर पे जो प्रत्याशियों ने अपने कैंडिडेट नियुक्त किए हैं, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। आपने पीछे देखा, अभी हमारे कैमरामैन ने दिखाया भी, ये देखिए सारी बैरिकेटिंग कर दी गई है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की, उसी बिल्डिंग में सभी ईवीएम 7 सीटों की रखी गई है। और जो गेट पे आपको फ्रंट में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जवान खड़े दिखाई देंगे, ये 3rd लेयर पे है, यानी 3rd लेयर पे CF के जवान है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान है। बीच में मिड लेवल पे आपको CF छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान तैनात नजर आएंगे। और स्ट्रांग रूम के अंदर CISF जो काफी पेशेवर सुरक्षा फोर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई, उनकी तैनाती की गई है 24 घंटे। ये 3 लेवल का 3 स्तर का जो सिक्योरिटी लेवल है वो काम करता रहेगा। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है। बैरिकेटिंग के आगे हर आने जाने वालों को नोट किया जा रहा है, साइन, मोबाइल नंबर से लेकर के तमाम एहतियात उपाय किए जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर 24 घंटे नजर रखने के लिए ये देखिए आपको लाइव CCTV के फुटेज आपको दिखाई देंगे। ये स्ट्रांग रूम की तस्वीर है और जहां पे ईवीएम रखा गया है वहां से 24 घंटे CCTV के जरिए निगरानी रखी गई है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम को भी यहां पे तैनात किया गया है। फायर ब्रिगेड के साथ साथ में जो स्टाफ है यहां पे, वो भी आपको बैठे नजर आएंगे। आपात स्थिति में अगर कुछ होता है तो वो स्थिति संभालेंगे। अब सवाल रहा कि पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी क्या व्यवस्था की है। ये सामने देखिए, रायपुर ग्रामीण से प्रत्याशी है पंकज शर्मा, उन्होंने अपने प्रतिनिधि यहां पे तैनात किए हैं। कल रात से आप यहां पे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हम लोग पिछले बार भी 2018 के चुनाव में भी जब हमारे चुनाव हुए तो उसके बाद में भी हमारे नेता आदरणीय पंकज शर्मा जी ने हम लोग की ड्यूटी लगाया था और हम लोग पूरा 15 दिन यहाँ पर ड्यूटी किया था और बड़े अच्छे रिपोर्ट आए थे, बड़ा अच्छा ही रिजल्ट था। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि भारतीय ईवीएम मशीन छेड़छाड़ कर सकती है, कुछ गलत काम कर सकती है, इसलिए हम लोग पूरी टाइम और पूरी ईमानदारी के साथ अपने नेता के भरोसे पे खरा उतरने का काम किया। राजेश, हम लोग ने 15 दिन पूरा बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी, और बहुत शुक्रिया हरप्रीत आपका भी ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी जा चुकी हैं दोनों ही जगह। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि 3-3 लेयर में यहां पर बाकायदा जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी अपनी तरफ से बाकायदा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी यहां पर लगाई जा रही है। 8-8 घंटे की पारियां यहां पर तय की गई हैं ताकि 6-6 कार्यकर्ता दोनों ही तरफ से वहां पर लगातार निगरानी रख सके, इस शक में कि कहीं कोई गड़बड़ी यहां पर ना हो सके।